सैटरडे था। सैटरडे दो मैच हुए, एक मैच बैंगलोर जीता है, एक मैच पंजाब जीता है। अगर आप बैंगलोर की जीत की बात करें, वहां पर हीरोज कई थे। विराट कोहली की वो शानदार बल्लेबाजी, यंग फास्ट बॉलर विजय कुमार की गेंदबाजी, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी। इधर आप दूसरे मैच की बात करें, राहुल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन परफॉर्मर ऑफ द डे, द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे सिकंदर रजा है। दरअसल सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से खेलते हैं और आप देखें हालिया सालों में उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा किया, इसीलिए उनको बेस प्राइस पर यानी कि 50 लाख रुपए पे पंजाब ने आईपीएल में खरीदा। अच्छा, इससे पहले सिकंदर रजा थोड़े थोड़े एवरेज से चल रहे थे, बल्ले के साथ कुछ कमाल नहीं किया, गेंद थोड़ी बहुत कर लेते थे। हालांकि जज्बाती खिलाड़ी के तौर पर सारे उन्हें देख रहे थे, वो फील्ड पर काफी एनिमेटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन आज सिकंदर रजा 8 गेंदों में फर्श से अर्श तक गए और इसीलिए वो आज बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे हैं। दरअसल पंजाब चेस कर रहा था 160, अब 160 रन, थोड़ा सा ट्रिकी विकेट था। पंजाब की शुरू में विकेट भी गिर गई और ऐसा लगा कि पंजाब यार शिखर धवन खेल नहीं रहे, इनके 2 मैचों में बैटिंग कोलैप्स हो चुके हैं। आज भी गए, लखनऊ चढ़ रहा था, एक ऐसा विकेट जैसे हम पहले बात कर रहे थे टू पेस्ट, जहां पर कुछ गेंदें रुक के आ रही थी, कुछ गेंदें फ्लाई कर रही थी, बैटिंग आसान नहीं थी। पंजाब की विकेटें भी गिर रही थी और रन भी नहीं आ रहे थे और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो तो बढ़ता ही जा रहा था। सिकंदर रजा बड़े घबराए थे, सिकंदर रजा बड़े प्रेशर में खेल रहे थे। जब आप चेज कर रहे हो और आप एक स्टेज पर 13 रन बनाए हो, वो भी 17 गेंदों में, तो आप कहेंगे कि भाई ये बैट्समैन तो कश्ती डुबा देगा। लेकिन अगली 8 गेंदों में पूरी 8 गेंदों में 24 रन बनाए सिकंदर रजा ने और उन 8 गेंदों ने ना सिर्फ सिकंदर रजा के लिए बल्कि पंजाब के लिए दरवाजा भी खोला और शायद उनकी किस्मत भी बदली है, क्योंकि पंजाब अगर ये मैच हार जाता तो फिर ऐसा होता कि पॉइंट्स टैली में बॉटम हाफ में चले जाता। अब कम से कम यह है कि आप शिखर धवन के बिना अगर लखनऊ में हरा के आ रहे हो तो आपको फिर टॉप 4 में फिलहाल थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन जगह मिल गई है। कौन सी थी वो 8 गेंदें? कृष्णप्पा गौतम गेंद कर रहे थे और ये 12वां ओवर था। उसमें हुआ ये कि इन्होंने निकलकर उनको सीधा छक्का मार दिया। तब तक सिकंदर रजा के गेंद बल्ले पर नहीं लग रही थी, उन्होंने सिर्फ 13 रन बनाए हुए थे, वो भी 17 गेंदों में। और ये छक्का आने से क्या हुआ कि उनका दबाव थोड़ा रिलीज हुआ। हालांकि उसके बाद उन्होंने 2 डॉट बॉलें भी खेली, फिर एक सिंगल लिया। अब अगला ओवर करने के लिए सामने आए कुणाल पांड्या। यहां भी लग रहा था कि सिकंदर रजा अब गए। कुणाल पांड्या ने वो ओवर अच्छा नहीं डाला। सिकंदर रजा ने उनको पहला मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा, अगली गेंद फिर कुणाल पांड्या अपने पैर में फेंकी, उन्होंने फिर से उनको मिड विकेट पे छक्का मारा, यानी कि 2 छक्के उस ओवर में आ गए। तीसरा गेंद फिर उन्होंने उसी तरह का शॉट खेला और वो चौका हो गया। यानी कि अब तक इस ओवर में 6-6, 12 और 4, 16 रन आ चुके थे। फिर सिकंदर रजा ने एक सिंगल लिया, वो सामने चले गए। उसके बाद सैम करन ने भी सिंगल लिया और उस ओवर में इतने रन आ गए कि पंजाब की गाड़ी दौड़ती गई। एंड में सिकंदर रजा ने 50 बनाए, ये आईपीएल में उनका पहला 50 है और कम से कम पहले 50 में अगर आप अपनी टीम को जिताकर आते हैं तो उस नॉक की वैल्यू बढ़ जाती है। सिकंदर रजा के लिए थोड़ा सा जगह को लेकर भी दिक्कत आ रही थी। लोग कह रहे थे कि अगर लिविंगस्टन आ गए आप सिकंदर रजा को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि लिविंगस्टन गेम भी करते हैं जैसे सिकंदर रजा भी करते हैं। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद शायद पंजाब की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग की समस्या थी वो रिजॉल्व और सॉल्व हो जाएगी। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल परफॉर्मर ऑफ द डे सिकंदर रजा थे। हर रोज हम इसी तरह आपके साथ जुड़ेंगे और उस दिन के हीरो की कहानी आप तक लेकर आएंगे।